अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैंने अपने भाइयों के लिए बनाई जो पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी हमारे जो प्रैक्टिकल सवाल आते हैं, तो उसमें एक मेन मसला ये आता है कि डच ऑक्शन मेथड लोगों को समझ नहीं आता कि डच ऑक्शन मेथड किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटी सी एक वीडियो मैंने बना ली है कि हम लोग ताकि देख सकें कि ये डच ऑक्शन मेथड मतलब इस्तेमाल कैसे होता है, और इसके अलावा हम लोग किस तरह मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्राइक प्राइस अंडर द डच ऑक्शन मेथड। ठीक है, तो डच ऑक्शन मेथड की हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देख लेंगे पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस में। तो पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस की जो डच ऑक्शन मेथड की जो डेफिनेशन है वो मुझे बोलता है कि जितनी भी आपकी बिड्स हैं, जितनी भी प्राइसेस पर आपकी बिड्स लगाई गई हैं, आप ऊपर से नीचे आएंगे और जहां आपके तमाम शेयर सब्सक्राइब हो जाएंगे वहां आप रुक कर स्ट्राइक प्राइस डिटरमिन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये अभी बात सर से गुजर रही होगी तो मैं इसको फर्दर क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो इसके अलावा ये कि जहां हमारे तमाम शेयर्स पूरे हो जाते हैं वहां हमारी एक स्ट्राइक प्राइस डिटरमिन होती है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर इसको ड्रॉ आउट कर लेते हैं कि ये स्ट्राइक प्राइस एटलीस्ट डिटरमिन कैसे होती है। अच्छा, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डच ऑक्शन मेथड में 3 तरह की बिड्स लगती हैं। एक हमारे पास लगती है लिमिट बिड, एक हमारे पास लगती है स्टेप बिड, और एक हमारे पास लगती है स्ट्राइक प्राइस। अच्छा, अब इन तीनों के मतलब क्या हैं? इन तीनों का मतलब ये जो लिमिट बिड है ना, लिमिट बिड सिर्फ एक वन एंटिटी या वन एंटिटी की जगह अगर आप 1 पर्सन लिख दें, इसको काट के मैं पर्सन लिख देता हूँ, 1 पर्सन 1 बिड। ठीक है, एक बंदा एक ही बिड लगा रहा है, वो बोल रहा है कि यार मुझे 22 रुपये की मैं बिड लगा रहा हूँ। ठीक है, और मुझे 22 रुपये का ही शेयर चाहिए, मतलब मैं 22 रुपये से ऊपर का कोई शेयर नहीं लूँगा। हाँ, 22 रुपये से नीचे अगर स्ट्राइक प्राइस आ जाती है तो फिर जाहिर सी बात है उसको स्ट्राइक प्राइस पे ही वो तमाम शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी हमारे पास आ जाती है स्टेप बिड। स्टेप बिड में 1 पर्सन मल्टीपल बिड्स। इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि एक बंदा बोल रहा है कि मुझे 21 रुपये अगर प्राइस होगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 शेयर्स ले पाऊँगा। अगर स्ट्राइक प्राइस इससे नीचे आ जाती है, अगर प्राइस इससे नीचे आ जाती है तो मैं मज़ीद शेयर्स ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अगर प्राइस इससे नीचे आ जाती है तो फिर मैं मज़ीद शेयर्स लेने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इसको डच ऑक्शन मेथड में हम लोग कैसे लेंगे? इसको डच ऑक्शन मेथड में हम लोग ऐसे लेंगे कि ये जो हमारे पास बिड्स हैं, जो कि हमारे पास बिड प्राइसेस हैं, इन बिड प्राइसेस को हम लोग उनके रेलेवेंट एरिया में प्लेस कर देंगे। इसको मैं अभी मज़ीद समझाऊंगा। ठीक है, एक एग्जांपल के ज़रिए इसको उसकी रेलेवेंट जगह पे प्लेस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो 21 रुपये की बिड है वो हम लोग 22 रुपये के बाद प्लेस करेंगे और 20.5 के ऊपर हम लोग उसको प्लेस करेंगे। यानी ये कि ये जो बिड्स हैं ना वो उनकी अपनी रेलेवेंट जगह। फॉर एग्जांपल अगर मैं अगर कह देता हूँ कि यार इसने 15 रुपये की भी स्टेप बिड लगा दी, उसने बोला यार अब मैं बहुत खुश हो जाऊँगा अगर 15 रुपये की प्राइस होगी और फिर मैं 20 मिलियन शेयर्स खरीदूँगा। ये मैं यहाँ पे मिलियन शेयर्स लिख देता हूँ, मैं 20 मिलियन शेयर्स खरीदूँगा। तो फिर होगा ये कि जो हमारे पास जो चार्ट बनेगा ना वो बनेगा तकरीबन 22। ठीक है, अच्छा, किसी बंदे ने 22 की बिड लगाई, वो अभी मैंने जो लिमिट बिड की बात की। अच्छा, फिर इसके बाद किसी बंदे ने 21 की लिमिट बिड लगाई। अच्छा, फिर ये हमारे पास एक स्टेप बिड आ जाएगी, मैं स्टेप बिड को यहाँ प्लेस कर लूँगा। फिर इसके बाद एक बंदे ने 20 की लिमिट बिड लगाई, फिर हम लोग यहाँ पे स्टेप बिड को वापस ले आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आएंगे 19 पर। 19 पे भी किसी ने, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं 19 पर किसी ने बिड नहीं लगाई। फिर हमारे पास 18 की बिड्स आ जाएंगी, फिर हमारे पास 17 की बिड्स आ जाएंगी, फिर हमारे पास 16 की बिड्स आ जाएंगी। फिर जाके हम इस 15 के बिड को यहाँ पर प्लेस करेंगे। ये हमारे पास मेथड आ गया स्टेप बिड को कैसे प्लेस किया जाता है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि इस एग्जांपल में हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी जो अपना 75% पोर्शन है वो बुक बिल्डिंग के ज़रिए सब्सक्राइब करवा रही है। अच्छा, 2 तरीके हैं कि आप अपना बुक बिल्डिंग पोर्शन का कितना हिस्सा सब्सक्राइब करवा सकते हैं। एक तो कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि 75% पोर्शन
बुक बिल्डिंग के ज़रिए करवाए और 25% पोर्शन रिटेल से करवाए। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि 100% पोर्शन भी बुक बिल्डिंग से एलोकेट कर दिया जाता है। इसके सेपरेट रूल्स हैं कि 100% पोर्शन बुक बिल्डिंग के ज़रिए सेपरेट किया जाता है, तो आप रिटेल में इसको ऑफ़र तो करते हैं मगर आपको उस रिटेल पोर्शन की अंडर राइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट मैटर है जो 100% पोर्शन हम लोग बुक बिल्डिंग में ऑफ़र कर रहे हैं। तो दोनों के हमारे पास मेथड्स हैं वो डिफरेंट हैं कि हम लोग किस तरह दोनों में स्ट्राइक प्राइस डिटरमिन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 75% पोर्शन की बात कर लेते हैं। 75% पोर्शन बुक बिल्डिंग के ज़रिए सब्सक्राइब किया जा रहा है। अच्छा, अब हम लोग अपना डेटा बनाते ताकि हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर सके तो क्वेश्चन किस तरह करना है। अच्छा, अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 200 मिलियन शेयर्स बुक बिल्डिंग के ज़रिए सब्सक्राइब किए जा रहे हैं। ये 200 मिलियन को छोड़ें, अभी हम लोग 400 कर लेते हैं, ठीक है। 400 मिलियन शेयर्स बुक बिल्डिंग के ज़रिए सब्सक्राइब किए जा रहे हैं। अच्छा, अब 400 मिलियन शेयर्स में अगर हम लोग देखें तो 75% पोर्शन हम लोग बुक बिल्डिंग के ज़रिए सब्सक्राइब करवाना चाह रहे हैं, जो कि हमारे पास 300 मिलियन बन जाता है। अच्छा, अब मैं इसके अलावा एक डेटा बनाता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग पर्सन्स के नाम लिखते हैं, पर्सन्स कौन कौन है, ठीक है। अच्छा, ये पर्सन्स में कोई भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, पर्सन्स की हम लोग बात करते हैं। पर्सन में हम लोग ए की बात कर लेते हैं, पर्सन में हम लोग बी की बात कर लेते हैं, पर्सन में हम लोग सी की, डी की, ई की, एफ की। अच्छा, अब पीछे हमारे पास एक स्ट्राइक प्राइस की डेफिनेशन रह गई थी कि स्ट्राइक प्राइस पे जो बंदा बिड लगाता है उसका क्या हिसाब किताब होता है, तो मैं उसको भी डिस्क्राइब करूँगा। अच्छा, एफ़ में मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि एफ़ ने लगाई है स्टेप बिड, ठीक है। एफ़ ने लगाई है स्टेप बिड। अच्छा, हम लोग इसकी स्टेप बिड्स 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। स्टेप बिड 1, स्टेप बिड 2, स्टेप बिड 3। बाकी सब लोग क्या करके बैठे हैं, बाकी सब लोग लिमिट बिड्स लगा के बैठे हैं। बाकी सब लोग, मैं एक बंदे को स्ट्राइक प्राइस असाइन कर देता हूँ कि एक बंदा स्ट्राइक प्राइस पे बिड लगा के बैठा है, ये बंदा स्ट्राइक प्राइस पे बिड लगा के बैठा है। ये हमारे पास आ गई लिमिट बिड, ये भी हमारे पास आ गई लिमिट बिड। ये हमारे पास आ गई हैं तमाम बिड्स। अच्छा, अब हम लोग ये असाइन कर देते कि यार बिड प्राइस इसने कितनी लगाई है, कितनी प्राइस लगाई है इसने बिड की, और इसने कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ़र किए कि मैं सब्सक्राइब करूँगा, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ़ शेयर्स लेफ़्ट, कितने शेयर्स बाकी हैं। हम लोग ये भी कर सकते हैं नीचे से ऊपर से नीचे आ जाएं। हम लोग 300 मिलियन लें और जितने शेयर्स यहाँ पे सब्सक्राइब किए जा रहे हैं वो सब माइनस करते जाएं। ये भी कर सकते हैं कि हम लोग 0 से स्टार्ट करें और जब तक शेयर्स 300 तक पहुँचे तो हम लोग इसको ऐड करते जाएँ क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ़ शेयर्स में। मैं दूसरा मेथड कर लेता हूँ, मैं दूसरा मेथड कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, ये जब तक 300 मिलियन तक पहुँचना चाहिए तब तक मैं इसको पहुँचाऊँगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बिड प्राइसेस लगाते हैं। हम यहाँ पे लगाते हैं 38, हम यहाँ पे लगाते हैं 37, हम यहाँ पे लगाते हैं 40, हम यहाँ पे लगाते हैं 45, 40 और 35, और इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर 39, ठीक है। अच्छा, स्ट्राइक प्राइस वाला बोलेगा यार जो स्ट्राइक प्राइस होगी मैं खुश होऊंगा, हम खुश होंगे, हमें स्ट्राइक प्राइस पे दे दी जाए चीज़। अच्छा, उसको स्ट्राइक प्राइस पे कैसे दी जाएगी वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। यार उसको स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग शेयर्स एलोकेट आखिर करेंगे कैसे। अच्छा, अब हम लोग इसको ये करते हैं कि हम लोग इनके शेयर्स को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हम लोग रिस्पेक्टिवली ये कहते हैं कि ये इस बंदे ने तो ये कहा कि यार मैं 30 मिलियन शेयर्स ख़रीदना चाहूँगा। अच्छा, अब बी ने मुझे ये कहा कि मैं 40 मिलियन शेयर्स ख़रीदना चाहूँगा। अच्छा, इसने बड़ी मुनासिब बात की। उसने बोला यार मैं 45 पे अगर लूँगा तो 40 लूँगा। अच्छा, अगर मैं 40 पर मेरी प्राइस पहुंच जाती है तो फिर मैं मज़ीद 60 ले लूँगा।
अगर मेरी 35, मैं मज़ीद, मेरे लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, मैं मज़ीद 60 ले लूँगा। यहाँ पे मैं क्यूमुलेटिव बेसिस पर शेयर्स डिस्क्राइब नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि वो +60 ले लेगा, ठीक है, यानी कुल मिला के वो 100 शेयर्स ले लेगा। अब भी सर, अगर अभी भी बात अगर सर से गुजर रही है तो मैं इसको थोड़ा सा आहिस्ता से एक्सप्लेन करता हूँ। एफ़ ने मुझे ये बोला कि अगर आपकी प्राइस 45 है, मैं आपसे 40 शेयर्स ख़रीद लूँगा। अगर आपकी प्राइस 40 तक रिड्यूस हो जाती है तो फिर मेरी खुशी, मैं मज़ीद 60 शेयर्स ले लूँगा, यानी मैं कुल मिला के 100 शेयर्स ले लूँगा। तो यहाँ पर मैं डिस्क्राइब ये कर रहा हूँ कि ये शेयर्स क्यूमुलेटिव बेसिस पर नहीं है, ये इजाफी बेसिस पर नहीं, ये एडिशनल नंबर ऑफ 60 शेयर्स लेगा, ठीक है। और इसने बोला अगर 35 तक गिर जाती है प्राइस तो मैं 50 मज़ीद शेयर ले लूँगा। अच्छा, स्ट्राइक प्राइस वाले ने कहा कि भाई मैं 60 शेयर ले लूँगा चाहे कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो, मुझे कोई फिगर ही नहीं है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, जो होगी ना मैं बस 60 ले लूँगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, इसने बोला कि भाई मैं 20 शेयर्स लूँगा। इसने बोला, ये कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गया ये, और ये ने बोला कि भाई मैं 80 शेयर्स लूँगा। सही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मेरे पास सारा डेटा आ गया, क्यूमुलेटिव शेयर्स मैं भी यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल वर्किंग नहीं कर रहा। अच्छा, अब डच ऑक्शन के लिए मेरे पास क्या स्ट्रेटजी है। डच ऑक्शन के लिए मैं यहाँ पे पर्सन्स के नेम लिखूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं बिड प्राइस सेट करूँगा, यहाँ पे मैं शेयर सेट करूँगा, और यहाँ पे मैं क्यूमुलेटिव शेयर्स लिखूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे उसूल क्या है, यहाँ पे उसूल ये है कि मैं तमाम प्राइसेस को इन डिसेंडिंग ऑर्डर लिस्ट करूँ। नहीं समझ आया, मैं इस तरह समझाता हूँ। सबसे पहले मैं एफ़ की प्राइस लूँगा क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा प्राइस कोट की है, इसने की है 45 की प्राइस कोट। अच्छा, इसने बोला है कि मैं 40 शेयर्स लूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40। अच्छा, यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर हमारे पास 300 तक पहुँच जाएँ, अगर हमारे पास 300 तक पहुँच जाएँ तो फिर मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, आई विल स्टॉप। फिर आ जाता है हमारे पास एफ़ के बाद मेरे पास आ जाता है दूसरी, हमारे पास नेक्स्ट नंबर ऑफ़ प्राइस कौन सी है, ये हमारे पास है 40 की प्राइसेस। मैं डी की लिमिट बिड ले लेता हूँ और मैं एफ़ की दूसरी स्टेप बिड ले लेता हूँ। अच्छा, डी ने हमारे पास क्या लिमिट बिड लगाई, डी ने हमारे पास लगाई 40 और एफ़ ने हमारे पास लगाई वो भी 40। मैंने दोनों 40 को यहाँ पे लिस्ट आउट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा एफ़ ने दूसरी स्टेप बिड में 60 शेयर्स लेने के लिए हामी भरी और डी ने 20 शेयर्स लेने के लिए हामी भरी। मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ़ शेयर्स लिख दूँगा। अच्छा, फिर आती है बारी 39 की, ई की बारी आ गई। ई ने कहा मैं लूँगा 39 शेयर्स, तो बिड प्राइस में यहाँ पे 39 लिख दूँगा। अच्छा, इसने कुछ 80 शेयर्स ले लिए थे तो मैं यहाँ पे 200 क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ़ शेयर्स लिस्ट आउट कर लूँगा। अच्छा, 39 के बाद फिर मैं देखूँगा कौन सी फिगर आ रही है, तो यहाँ पे फिगर आ रही है 38 की फिगर आ रही है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा ए। यहाँ पर 38 की फिगर आ गई, यहाँ पे इसने 30 शेयर्स ऑफ़र किए सब्सक्रिप्शन के लिए, और यहाँ पर आ गए मेरे पास 230 शेयर्स। अच्छा, मैं इस एग्ज़ाम्पल में एक काम करता हूँ, मैं इस एग्ज़ाम्पल में इसको 90 कर देता हूँ, ठीक है। फॉर योर कन्वीनियंस मैं इसको 90 कर देता हूँ, ठीक है। यार अभी थोड़ा मैं एमेच्योर बंदा हूँ, ठीक है, और मुझे इतना कोई समझाना आ नहीं रहा, ये मैंने सिर्फ अपने दोस्तों के लिए वीडियोस बनाई हैं, तो ये सिर्फ एक गाइडेंस वीडियो है क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे पास आए थे। तो ये कि मैं क्वेश्चन को बीच में रिवाइज़ भी कर देता हूँ, तो इसमें बस मैंने पीछे से तैयारी नहीं की भी होती। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल बी की लिमिट बिड लगा देता हूँ। अच्छा, बी की लिमिट बिड में हमारे पास यहाँ पे 37 की बिड प्राइस आ गई। अच्छा, इसने बोला मैं 90 शेयर्स लूँगा। अच्छा, मेरे पास आ गए यहाँ पे 320। मुझे डच ऑक्शन ने बोला स्टॉप। क्यों भाई? उसने बोला 300 मिलियन शेयर सब्सक्राइब तो हो गए, अब क्या करेगा भाई, कितना खाएगा? तो मैंने बोला यार ठीक है, मैं खुश हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो 37 की प्राइस है ना, वो हो गई मेरी स्ट्राइक प्राइस। अच्छा, अब इधर किस्सा क्या होगा, अब मेरी स्ट्राइक प्राइस डिटरमिन हो चुकी, तो अब मेरे पास प्रोसीजर ये होगा कि ये जो तमाम स्ट्राइक प्राइस से अबव के शेयर्स हैं ना, वो एज इट इज़ एलोकेट होंगे।
अच्छा, जो स्ट्राइक प्राइस से जो नीचे के जो नीचे की बिड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली बिड थी, वो हो गई खलास, वो हो गई कैंसिल, उसका मनी रिफ़ंड, इसका मार्जिन मनी रिफ़ंड होगा, इसका मार्जिन मनी अनब्लॉक होगा, जो भी पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन में हमारे पास रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब इस तमाम कहानी में हम इस बंदे को भूल गए, सी का वो हम लोग भूल गए। सी क्या करेगा भाई? सी भी 37 पे ही ख़रीदने का वो है, पाबंद है। सी ने बोला था भाई मैं स्ट्राइक प्राइस पे ख़रीदूँगा। अच्छा, अब हम इसका किस्सा क्या करेंगे, ये ज़रा इसको समझ लें, ठीक है? इसका किस्सा समझना ज़रूरी है। हमारे पास 230 से 300 तक हमारे पास कितना फ़ासला है? 70 शेयर्स का फ़ासला है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास जो 70 शेयर्स हैं, वो स्ट्राइक प्राइस की बिड लगाने वालों के पास एलोकेट होना चाहिए, ठीक है? इसने भी ऐसी प्राइस पर बिड लगाई जो कि स्ट्राइक प्राइस बाद में जाके हो गई, और इसने तो शुरू से ही बोल दिया था कि मैं स्ट्राइक प्राइस पे बिड लगा रहा हूँ। तो जितनों ने भी स्ट्राइक प्राइस पे बिड लगाई है ना, उनमें ये 70 शेयर्स तकसीम होने, ठीक है? अब हम लोग ये देख रहे हैं कि बी ने हमें 90 शेयर्स की बात की। बी ने बोला मैं 90 शेयर्स खरीदूँगा। अच्छा, सी ने बोला कि मैं स्ट्राइक प्राइस पर 60 शेयर्स खरीदूँगा। पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस ने बोला काम करो, बहुत मुनासिब बात करता हूँ, इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दो। प्रोपोर्शनली कैसे डिवाइड करो? मेरे पास 70 का, मुझे 70 का बंटवारा करना है, मुझे करना है 70 का बंटवारा। अच्छा, इस 70 का बंटवारा मैं किस रेशो में करूँगा? मैं 3:2 में कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। 3:2 में इसको अगर हम लोग डिवाइड करने जाएँ, तो अगर आप लोग अपना कैलकुलेटर उठाएँ तो कैलकुलेटर में मेरे पास आ जाता है 42:28, ठीक है? ये मेरे पास एक डिवीज़न आ जाती है। तो बी ने बोला कि भाई मैंने तो 90 शेयर्स की बिड लगाई थी, लेकिन उसको मिले 42 शेयर्स। क्यों? क्योंकि बांटने के लिए 70 शेयर्स थे, तो इसको 90 शेयर्स में से 42 शेयर्स मिल गए। सी को 60 शेयर्स में से 28 शेयर्स मिल गए। अच्छा, इसमें एक और सवाल ये आता है कि यार अगर किसी और बंदे ने 37 की बिड लगाई होती तो उसका क्या करते हैं? मैंने बोला उसको भी इस बंटवारे में शामिल करते हैं और उसको प्रोपोर्शनल बेसिस पर हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है? इसका एक सिंपल फार्मूला मैं अगर बता दूं, चले अगर एक फार्मूला रट्टा मारने वाली आवाम भी हमारे दोस्तों में बैठी है, तो मैं इसको यहाँ पे भी जिक्र कर देता हूँ। 70 × 90 × 150, ठीक है? ये मेरे पास आ गई इसको बांटने की बेसिस, ठीक है? इसको बांटा कैसे जाए, ठीक है? ये हमारे पास आ गई कहानी। अच्छा, अब मेरे पास एक पंगा आ रहा है। अब दूसरा हम लोग एक एजम्पशन लेते हैं कि यार ये मैंने पूरा तरीका बता दिया आप लोगों को कि इसका बंटवारा कैसे करना है, ठीक है? और कितनों को क्या क्या शेयर्स मिलेंगे। देखो, जो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर की जितनी भी बिड्स हैं ना, उन सबको अपने शेयर्स मिलेंगे, वो लोग कामयाब हैं। जो एफ ने स्टेप बिड लगाई थी 35 की, या अगर हम लोग अगर कोई और बंदा भी इंक्लूड कर देते जो कि 37 से नीचे की बिड लगाता, तो मैं कह सकता था कि वो बंदा बी नाकाम है, ठीक है? 37 से नीचे की जितनों ने भी बिड लगाई है वो सब नाकाम है, उनको कोई शेयर नहीं मिलेगा, इनका मार्जिन मनी रिफंड या अनब्लॉक होगा। अच्छा, अगले स्टेप पे आ जाते हैं। मुझे दूसरा सिनेरियो भी यहाँ पे डिस्कस करना है। एक हमारे पास है 100% बुक बिल्डिंग, ठीक है? ये आपको सब रेगुलेशन 4 में मिल जाएगा। ये आपकी एक स्पेसिफिक रेगुलेशन है जो कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस के रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनसे पर्टेन करती है। तो उसका जो सब रेगुलेशन 4 है ना, वहाँ पे इसकी इजाज़त दी हुई है कि आप पूरा 100% भी ऑफ़र करते हैं बुक बिल्डिंग में, ठीक है? अब हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि यार ऑफ़र साइज़ हमारी जो है वो है 300 मिलियन शेयर्स, ठीक है? 300 मिलियन शेयर्स, ठीक है? जिसमें से 225 हमारा बुक बिल्डिंग पोर्शन है और 75 हमारा रिटेल पोर्शन है। अच्छा, रिटेल पोर्शन को भी मैं बुक बिल्डिंग के ज़रिए सब्सक्राइब करवा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी भी ड्राफ्टिंग में ये नहीं लिखना कि यार रिटेल पोर्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा। रिटेल पोर्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम लोग उसको बुक बिल्डिंग के ज़रिए सब्सक्राइब करवा लेते हैं। इसके काफ़ी कंडीशंस हैं पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? ये हमारे पास बात आ गई कि ऑफर साइज़ हमारी 300 मिलियन शेयर्स है। अच्छा, अब हम लोग इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं जो हमने पीछे डिस्कस की, और हम लोगों ने ये देखा कि यार हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक शेयर्स सब्सक्राइब करने की बात की। अच्छा, अब इसमें गेम ये होगा, इसका एक गेम हमारे पास ये है कि मैं तमाम लोगों के शेयर्स यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ, ठीक है? इन ऑर्डर ऑफ देयर मैं तमाम शेयर्स यहाँ पे कॉपी डाउन छाप देता हूँ यहाँ पर, ठीक है?
इसको मैं छापने का ही प्रोसीजर कहूँगा। अच्छा, ये परसेंट्स हमारे पास आ गए। एक हमारे पास पहली एफ़ की स्टेप बिट थी, ठीक है। अब फ़िलहाल तो छापने का अमल हो रहा है। मैं वीडियो पॉज कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये मैंने तमाम चीज़ें यहाँ पर लिख दी। अच्छा, अब यहाँ पर हमें करना क्या है? अच्छा, मैंने इसमें एक पर्टिनेंट टू नोट है कि जो हमारे पास बी और सी की बिड्स लगी थी ना, बी ने लिमिट बिड लगाई थी, सी ने स्ट्राइक प्राइस बिड लगाई थी। तो जो इन लोगों को हमने शेयर्स का बंटवारा किया था, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये टोटल 300 मिलियन शेयर, अगर आप इसका टोटल करेंगे, ये हमारे पास बन जाएंगे टोटल 300 मिलियन, ठीक है। ये हमारे पास टोटल क्या बन जाएंगे, 300 मिलियन बन जाएंगे। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे है ना एक पोर्शन तो इनका फिक्स है जो कि बिग बिल्डिंग पोर्शन है। मैं बुक बिल्डिंग पोर्शन की यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा, बुक बिल्डिंग पोर्शन कितना होगा, हर शेयर का 75% होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 40 का 75% 30 है, 20 का 75% 15 है, 60 का 75% हमारे पास 45 है। यहाँ पर हम लोग 60 शेयर्स ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग 30 यहाँ पर इसको ले दूँ, 30 की जगह मैं यहाँ पर 22.5 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 40 की जगह मैं 10.5 लिख सकता हूँ और 28 की जगह मैं यहाँ पे 7 लिख सकता हूँ, जो कि कुल मिलाकर हमारे पास 25 तक, सॉरी यहाँ पर मैं 21 लिख दूँगा और मैं इसको यहाँ पे 31.5 लिखूँगा। सही है, ये कैलकुलेशन मैंने सही कर दी। ये हमारे पास कुल मिला के हमारे पास 25 शेयर्स बन जाएंगे। एक हमारे पास होगा रिटेल पोर्शन, एक हमारे पास होगा रिटेल पोर्शन। रिटेल पोर्शन में 10, 5, अब बाकी जो हमारे पास बच जाता है बुक बिल्डिंग पोर्शन के अलावा, वो हमारे पास रिटेल पोर्शन में जाएगा। यहाँ पे 7.5 आया, यहाँ पर हमारे पास 10.5 आया, यहाँ पे मेरे पास 7 आया। इन तमाम को मैं ऐड करूँगा, मेरे पास 75 आया। अब इस रिटेल पोर्शन का मैं करूँगा क्या, रिटेल पोर्शन का पैसा जितनों ने भी जमा करवाया ना, वो हमारे पास महफूज रहेगा। कब तक महफूज रहेगा भाई, तब तक महफूज रहेगा जब तक रिटेल पोर्शन हम लोग ऑफ़र करेंगे जनरल पब्लिक को। कोई भी पोर्शन अनसब्सक्राइब रह जाएगा ना, तो फिर वो इस प्रो रेटा बेसिस पर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, ये मैंने एक और पेंडोरा बॉक्स खोला कि यार अगर रिटेल पोर्शन हम लोग पब्लिक को ऑफ़र करेंगे, जो 75 मिलियन शेयर्स है ना, वो हम लोग कर रहे हैं पब्लिक को ऑफ़र, ठीक है। वो कैसे ऑफ़र करेंगे, हम लोग सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस छापेंगे, हम लोगों को ऑफ़र करेंगे कि भाई ये सब्सक्रिप्शन आप अपनी जमा करवाएं और आप शेयर्स हमारे ले लें, ठीक है। अब हुआ ये कि 37.5 मिलियन शेयर्स हमारे रिटेल पोर्शन के ज़रिए सब्सक्राइब हो गए। उन लोगों ने लब्बैक कह दी, उन लोगों ने बोला यार हम शेयर्स ले लें और हमें ये शेयर्स हमें दे दो। अच्छा, अब जो हमारे पास 37.5 मिलियन शेयर्स ये जनरल पब्लिक ने ले लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे जीपी लिखता हूँ। अब ये जो हमारे पास जो ये बिडर्स है ना, ये इनकी प्रॉपर्टी है। देखो, अगर देखो मैं एक केस बता रहा हूँ हम लोगों को, अगर हम लोग 100% बुक बिल्डिंग ना करते, अगर हम लोग 75% बुक बिल्डिंग करते, तो मुझे पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन बोलता है अंडरराइट करवाओ इस पोर्शन को, रिटेल पोर्शन को। क्यों? अगर 37.5 मिलियन शेयर्स अगर आपके बच जाते हैं तो कौन लेगा? अंडरराइटर लेगा ना। लेकिन ये अंडरराइटर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बुक बिल्डिंग पोर्शन वालों ने कहा हुआ है कि यार मुझे ये शेयर्स चाहिए, ठीक है। तो मुझे जाहिर सी बात है, अगर ये मेरे शेयर्स जनरल पब्लिक में नहीं बिकते तो मैं ये जो मेरे पास बिडर्स हैं मैं उनको दे सकता हूँ। तो बहरहाल हमारे पास ये जो शेयर्स हैं ना, वो हमारे प्रोरेटा बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे अमंग द बुक बिल्डर्स, ठीक है। ये जो रिटेल पोर्शन है ना, वो हमारा जो बच गया है वो हमारा प्रोरेटा बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी इसको 5 शेयर्स मिलेंगे, इसको 2.5 शेयर्स मिलेंगे, इसको 7.5 शेयर्स मिलेंगे, इसको 10 शेयर्स मिलेंगे, इसको 3.75 मिलेंगे, इसको 5.25 मिलेंगे और इसको 3.5 मिलेंगे, ठीक है। बाकी जितना भी मार्जिन मनी है वो सब वो सब रिफ़ंड और अनब्लॉक हो जाएगा और बाकी जितने भी एडिशनल पैसे हैं वो इनसे ले लिए जाएंगे रिटेल आपके बुक बिल्डर से, जो कि रिटेल का हम लोग इनको शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक 25 मिनट की वीडियो है जो कि आप लोगों को मैंने अपने दोस्तों के लिए बनाई है। फ़िलहाल और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत माठे अंदाज में इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अल्लाह ताला मेरी सही कबूल फरमाए। आप तमाम लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है।